बड़ी खबर आपको दे दें, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जिस मांग के साथ सीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही थी, जिस मांग के साथ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इतना बड़ा प्रदर्शन के बाद हाथापाई, धक्का मुक्की, पथराव, आंसू गैस के गोले, इस तक पर आ गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और ये एक प्रेस नोट जो जारी किया गया है। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक समावेशी, दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। एक लंबा संदेश उन्होंने जारी किया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। जिस इस्तीफे की मांग लगातार छात्र कर रहे थे, वो इस्तीफा आ गया है। मैं पूरा उनका मैसेज जो है वो पढ़कर आपके सामने रख दूं। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपने को साकार करना हम सभी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। लेकिन अब यहां से मूल बात शुरू होती है, बहुत गौर से सुनिएगा। वो ये कह रहे हैं, किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितताएं। भारत सरकार ने इसे तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी, परीक्षा को रद्द किया, पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष इस परीक्षा को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। परंतु इस दौरान कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए थे, उन्होंने लापरवाही की, उससे मन व्यथित हुआ। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। वो ये क्या कह रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी, तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जंतर मंतर की तस्वीर है और अभिजीत दीप के, सौरव दास,
तमाम छात्र, सीजेपी के कार्यकर्ता, वो सब लोग इस वक्त खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वो सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान पर सरकार ने फैसला ले लिया है। शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जो देश में स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस खबर पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पिछले 10 दिनों से जो हो रहा था, धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं, उसे देखकर मैं बहुत दुखी था और अब इसी पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी संपर्क साधने की, ऑडियो ग्लिच है। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दूं, जो धर्मेंद्र प्रधान अपनी चिट्ठी के आखिरी हिस्से में कह रहे हैं, उस बात को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा है कि जंतर मंतर पर देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चों का समय पढ़ाई में लगे, करियर बनाने पर फोकस हो, और इसी पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। हमारे सहयोगी इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आखिरकार जो मांग थी, उस मांग को समझते हुए देश की अखंडता बनी रहे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। निश्चित तौर पे प्रोटेस्ट करने वालों ने दबाव बनाकर इस्तीफा लिया है, वो कहें तो ज़्यादा बेहतर है। और अभी जैसा आप सुन रही थी कि अभिजीत दीपके जिस बात को कह रहे थे कि क्या कहा जाता था कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो वो वाली जो लाइन थी, जिस प्रकार का दबाव बनाया गया, और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि उसका सहारा लेकर अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वहाँ पर सरकार के सामने जो एक सबसे बड़ी चिंता थी, जो कि शुरू में पहले दिन से नजर आ रही थी इस प्रोटेस्ट के बाद, कि इस प्रोटेस्ट के बारे में सरकार ये समझ रही थी कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट करा रहे हैं इसके पीछे। लेकिन अगर इस सेंटीमेंट के साथ देश के घरों में बैठे छात्र अपने आप को कनेक्ट कर लें, देश के युवा अपने आप को कनेक्ट कर लें, और उनको ये लगे कि हाँ ये गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है और मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, वहाँ पर सरकार के लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। और पिछले 2-3 दिनों में जिस प्रकार से फीडबैक मिला होगा, निश्चित तौर पर सरकार के सामने, परसों से अगर आप कहें तो ज़्यादा एग्जैक्ट होगा कि परसों से ऐसा लगा कि सरकार इस दबाव के आगे थोड़ी झुकती नजर आ रही है। जैसे परसों के बयान को अगर आप देखें तो परसों ये बताया गया था सरकार की तरफ से कि क्योंकि मंत्रालय, सरकारी दफ्तर न्यूट्रल जगह ही होते हैं, तो अगर सीजेपी के लोगों को बातचीत करने आना है तो घर पे नहीं आना चाहे तो नहीं है, मंत्रालय आ सकते हैं, न्यूट्रल प्लेस जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कल वो लोग गए, कल जब वहाँ पे डिमांड रखी गई तो 3 में से 2 डिमांड पे बात हो गई। तीसरे डिमांड के बारे में ये बोला गया कि 24 घंटे में रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आज की बैठक जो शाम 4 बजे होनी थी, उससे पहले बताया गया कि इस बारे में बताया जाएगा। तो उसके बाद ये बात समझ में आ रही थी कि सरकार अब इस मामले को ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएगी, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहती, और जो दबाव ये प्रोटेस्ट करने वाले बना रहे थे, उन लोगों ने वो दबाव बनाया। और इसके अलावा देखें, आपकी सरकार की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा था, उससे ये इस प्रोटेस्ट की जो आग थी वो कम नहीं हो रही थी। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि सरकार को चिंता ही इस बात की थी कि इस प्रोटेस्ट के साथ देश के युवा, देश के यूथ अपने आप को कनेक्ट ना कर लें, और उस लिहाज से उससे बचाव का रास्ता यही हुआ कि शिक्षा मंत्री ने खुद ही अपना इस्तीफा दे दिया है। ये बात देवेंद्र जो वो अपने पत्र में लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चलिए, जंतर मंतर पर तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन अब पूरे देश में युवा एकत्रित होने लग गए थे, छात्र एकत्रित होने लग गए थे, और मांग वही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। शिक्षा में सुधार की बात तो अलग बात थी, लेकिन पहला मुद्दा ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी। और एक चीज़ होती है ना कि एक
कैच पॉइंट बन जाता है। वो कैच पॉइंट ये बन गया था इस प्रोटेस्ट में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जबकि आप देखें तो अभी भी अगर आप देखें तो जिस नीट को लेके ये कहा जाता था, उस नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ। लीक होने के बाद तुरंत दोबारा एग्ज़ाम हो गया, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हो गया, उसके रिजल्ट आ गए, अब उसकी काउंसलिंग हो रही है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उस चीज़ ने पकड़ा। और दूसरी चीज़ कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान के केस में अगर आप देखें तो यूजीसी के समय से जो एक विवाद खड़ा हुआ था, वो विवाद, उस विवाद को लेकर ऑलरेडी वो निशाने पे थे। और एक सेक्शन था, वो बीजेपी के समर्थकों के भीतर भी एक सेक्शन था जो उनको नापसंद कर रहा था इस बात को लेकर। और उसके बाद ये चीज़ हुई, फिर सीबीएसई के वेबसाइट को लेकर हुई। तो आप कह सकती हैं कि एक तरह से बहुत ज़्यादा जमावड़ा हो गया था उनके ऊपर दबाव का। और खासतौर पर अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और सेशन शुरू होने से जस्ट पहले से जिस प्रकार से दबाव बनना शुरू हुआ, जिस दिन 20 तारीख के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, फिर लाठीचार्ज हुआ, तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव बना रही थी। हालांकि एक सवाल ये ज़रूर रहेगा सरकार के सामने कि अगर इस प्रकार से प्रोटेस्ट के सहारे इस्तीफे होने लगे, प्रोटेस्ट के चलते इस्तीफे होने लगे, तो फिर तो ऐसे प्रोटेस्ट करने वालों की देश में कमी नहीं है और देश में कमी नहीं रहेगी। हालांकि सरकार का सोचना ये ज़रूर रहा होगा कि क्योंकि इस मामले में सीधे सीधे यूथ कनेक्टेड हैं, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने शुरू में ही एनडीए की बैठक में जब उन्होंने विस्तार से बोला था, बंद कमरे की हालांकि वो बैठक थी, लेकिन उसमें विस्तार से बताया था कि छात्रों का हृदय और मन बहुत कोमल होता है, उनको गुमराह करना आसान हो जाता है। तो वो एक चिंता रही होगी कि ऐसा ना हो कि जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं उनके करने का असर उन बच्चों पे नहीं पड़ रहा हो और वो इस प्रोटेस्ट से अपने आप को ज्यादा कनेक्ट कर लिए हो। तो बेहतर है कि देवेंद्र आप बने रहे हमारे साथ। अभिजीत दीप के कुछ कह रहे हैं, ये सुनो। This is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। 36 दिन हर रोज मुझसे ये सवाल पूछा जाता था, इस्तीफा नहीं होगा तो क्या होगा, ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे हर किसी ने कहा। और जब मैं यूएसए से निकला था, तब कई सारे लोग ये कहते थे तुझे क्या लगता है तू इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी, आ गई क्रांति। और जो लोग पिछले 36 दिनों से हमें बोल रहे थे इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में, ये सरकार इस्तीफे नहीं करवाती, उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूं, झुकती है दुनिया। और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा दे सकती है। तो मैं पूरे देश भर में जो ये लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आज शाम को 6 बजे अपने अपने राज्यों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कैंडल मार्च निकालिए उन नीट के बच्चों के लिए जिनका हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान है। रेलिंग टूट जाएगी, सारे लोग पीछे हटिए, रेलिंग टूट जाएगी। थोड़ा से पीछे, थोड़ा पीछे, रेलिंग से सारे लोग पीछे हट जाइए, थोड़ा से पीछे हो जाओ। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है। और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे, बारिश में बैठे हुए थे। पुलिस वालों ने
पुलिस वालों ने पानी बंद कर दिया तब भी आप लोग बैठे रहे, खाना रोक दिया तब भी आप लोग बैठे रहे। आप लोगों की हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों की हिम्मत टूटी नहीं। आई सल्यूट यू ऑल, आई सल्यूट यू ऑल। और मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते, संविधान से बड़ा बनाते, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। और मराठी मीडिया है क्या यहाँ पर? एक मिनट, एक मिनट। जय। अब जो बात देवेंद्र अभिजीत दीप के कह रहे थे वो आप भी सुन रहे थे कि ये तो पहला विकेट गिरा है, ये तो पहला विकेट गिरा है, संविधान बड़ा है, मुझे कोई हीरो मत बना देना। ये सारे वो बयान हैं जो पॉलिटिकल बयान हैं। आपको शिक्षा तंत्र में सुधार चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बिल सरकार लाने जा रही है फ्लोर पर। ये देवेंद्र पूरी तरीके से राजनीतिक बातें हैं, पूरी तरीके से राजनीतिक बातें हैं जो इस वक्त जंतर मंतर पर हो रही हैं। और देखिए मीनाक्षी, ये पूरा उनका अधिकार भी है। जिस प्रकार से सीधे सीधे कहें कि दबाव बना के इस्तीफा उन लोगों ने अगर लिया है, उन्होंने लिया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और इस मौके का वो भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। ये सबको पता है कि उनके पीछे आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये सबको पता है कि मनीष सिसोदिया के साथ वो क्लोजली काम कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल या राजस्थान में आम आदमी पार्टी के जो लोग थे उन सबकी उस टीम में हैं। तो ये सारी चीज़ें तो थी, उसके बावजूद अगर दबाव बना के उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया, और ये इस्तीफा तब लिया जब वो प्रोटेस्ट पे लगातार इतने दिन तक प्रोटेस्ट पर बैठे, सोनम वांगचुक को लेकर आए, उन्होंने अनशन किया। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद क्यों ना वो इस सेलिब्रेशन के तौर पे वो पेश करें। और सरकार के सामने आगे भी सबसे बड़ा सवाल मीनाक्षी यही रहेगा कि जिस बात को उन्होंने कहा, और जैसा कि पहले मैं कह रहा था कि अब तो ये एक ट्रेंड की शुरुआत वो समझ रहे हैं कि ये तो एक शुरुआत है। और उसके बाद प्रधानमंत्री को लेकर जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, सीधे सीधे ये समझिए कि सड़क पर प्रदर्शन के मार्फत अगर किसी सरकार के मंत्री का इस्तीफा हो, और वो भी तब जब सरकार ये समझ रही है कि हाँ, और सरकार के द्वारा लगातार इस बात को बताया जा रहा था कि मंत्री के स्तर पर क्योंकि कोई चूक नहीं है इसलिए उनका इस्तीफा नहीं होगा। 2 दिन पहले तक उस बात को बताया जा रहा था, और कल से वहाँ पर फिर ऐसा लगा कि उसमें अब बदलाव आ रहा है, उस थॉट प्रोसेस में बदलाव आ रहा है। तो सीधे सीधे ये दबाव के चलते उन लोगों ने इस्तीफा लिया है। और वो सरकार के सामने एक बड़ा सवाल रहेगा कि क्या ऐसे सड़क पर प्रदर्शन के बाद सरकार उस काम को करेगी, सरकार इस तरह के दबाव के आगे आएगी। हालांकि इस पार्टिकुलर केस को देखें मीनाक्षी, तो एक चीज़ ज़रूर है जिसमें सरकार ने ये संजीदगी दिखाई, इस एहसास को करते हुए कि ये प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट के पीछे भले ही चाहे जो लोग हों, जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हों, लेकिन अगर इस सेंटीमेंट से देश का घर में बैठा युवा भी अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, दूसरे राज्यों में बैठा युवा भी अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, तो उसके प्रति चिंता होनी चाहिए। वो चिंता वाजिब सी बात है, और उस लिहाज से उसी चिंता को ध्यान में रखते हुए ये इस्तीफा हुआ है। और धर्मेंद्र प्रधान खुद ही इस बात को समझ रहे होंगे, जैसा कि चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि वो खुद ये समझ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि युवाओं को देश विरोधी जो शक्तियाँ हैं वो उन्हें गुमराह कर दें और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह, बहुत ज़्यादा हंगामा हो। इन सारी चीज़ों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन निश्चित तौर पर जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने दबाव बनाया, ये उनके लिए सेलिब्रेशन का मौका है, और आज शाम में वो सेलिब्रेट कर भी रहे हैं।
मीनाक्षी। देवेंद्र, एक और जानकारी आप दें, चूंकि अब तीसरे दौर की बातचीत होने वाली थी और यही मुद्दा सीजेपी की ओर से होता कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब चूंकि इस्तीफा हो चुका है, क्या अब कोई डायलॉग सरकार और सीजेपी के बीच में होगा कि यहाँ से अब बात यहाँ खत्म हो चुकी है, अब सरकार का काम है कि वो शिक्षा तंत्र और परीक्षा तंत्र में सुधार कैसे करती है? देखिए, जो सुझाव कल दिया जाना था, इन लोगों से जो सुझाव मांगा गया था, तो 5 सुझाव सीजेपी के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने कल सरकार के दोनों मंत्रियों को दिया। तो सुझाव तो दे दिया गया था। उसके बाद जो इनकी डिमांड थी, 3 डिमांड, उसमें 2 डिमांड के बारे में ऑलरेडी आश्वासन मिल गया था। अब सिर्फ एक चीज़ बाकी रह गई थी कि इस्तीफा होगा या नहीं। तो उस लिहाज से, हालांकि आज बैठक शाम में 4 बजे तय थी, लेकिन अब इस इस्तीफे के बाद लगता नहीं कि इस प्रकार की किसी बैठक की ज़रूरत है और वो जाएंगे, लेकिन अभी उसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। मीनाक्षी। बिल्कुल, इस वक्त अब सरकार की अगली प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि जिस बात पर मामला अड़ा हुआ था वो बात अब खत्म हो चुकी है। अब सरकार के लिए प्रायोरिटी क्या है? देखिए, सबसे पहले जो बड़ी प्राथमिकता होगी वो ये कि एक ऐसे शिक्षा मंत्री को आप चुनें जिसको लेकर तुरंत से कोई उस तरह का सवाल ना खड़ा करे। दूसरी चीज़ की पूरी व्यवस्था में इस प्रकार से आप आमूल-चूल परिवर्तन करें जो कि युवाओं को इस समझ में आए कि हाँ, जैसी चीज़ वो चाहते थे वो हो। और तीसरी चीज़ की, जैसे मंडे को जब पेपर लीक को लेके जब बिल पेश होगा तो उस बिल का ड्राफ्ट कॉपी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो उस कंडीशन में वो बिल पास जब हो तो वहाँ पर सरकार फिर उस बिल को पास करने के दरमियान ठीक तरीके से इस बात को रखे कि शिक्षा के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या कुछ किया था, नकल रोकने के लिए क्या कुछ किया गया था, किस प्रकार से 1986 के शिक्षा नीति में इस प्रकार के कानून की व्यवस्था की बात कही गई थी, लेकिन वो कानून बना नहीं। कानून तब बना जब 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे बनाया, अब उसे ही अमेंड किया जा रहा है। तो अब एक नैरेटिव की लड़ाई ज़रूर रहेगी। वहाँ पर सत्ता पक्ष के सामने एक मुश्किल हालात ज़रूर रहेंगे, उनके प्रवक्ताओं के सामने मुश्किल हालात रहेंगे, उनके समर्थकों के सामने मुश्किल हालात ये रहेंगे कि लोगों को कैसे समझाएंगे। क्योंकि एक दूसरे हिस्से की भी बात करें तो जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो एनडीए के समर्थक हैं, उनके अंदर उनके बहुतायत में ये बात ज़रूर थी कि इस तरह के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। अब वहाँ उनके हिसाब से अगर सोचें तो उनको वो निराशा हाथ लगेगी। तो कुल मिलाकर एक परसेप्शन क्रिएट करनी जैसी चीज़ें एक तरफ पॉलिटिकल फ्रंट पे होंगी, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के फ्रंट पे ऐसी चीज़ें होंगी कि कैसे आप एनटीए को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाएं और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। अगले साल नीट की ही बात कर लें, जिसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी अपीयर होते हैं और सबसे ज़्यादा खतरा भी उस पर रहता है पेपर लीक को लेकर। तो उस कंडीशन में अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जा रहे हैं तो उसके लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें हैकिंग जैसी कोई समस्या ना आ जाए, जिस प्रकार से पेपर लीक को लेकर ऐसे कराया जाता है वहाँ पर कोई ऐसी समस्या ना हो। ये सारी माथापच्ची सरकार को अब बहुत ज़्यादा करनी होगी, खासतौर पर शिक्षा मंत्रालय के काम को लेकर। मीनाक्षी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ये सरकार की प्राथमिकताएं हैं और सरकार इस पर कदम आगे बढ़ा भी चुकी है। मंगलवार के दिन का हम भी इंतजार कर रहे हैं जब फ्लोर पर ये बिल लाने की तैयारी होगी और जैसा हमारी जानकारी है कि जितेंद्र सिंह इस बिल को लेकर आने वाले हैं। लेकिन इसी प्रदर्शन की हम बात जब करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हम चर्चा करते हैं देवेंद्र, सरकार को एक डर तो ये जरूर होगा कि जो आपने कहा कि कोई जानकारी और आ रही है। अच्छा, अभिजीत दीपके को आप सुने। 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए। जैसे अभिजीत दीपके यहाँ से कुछ बोलते हैं फिर दोबारा हम आपको जंतर मंतर ले जाएंगे। लेकिन एक जो बड़े डर की हम देवेंद्र बात करे थे, डर क्या सरकार को इस बात का भी था कि इस जंतर मंतर वाले आंदोलन के सहारे किसान आंदोलन, उग्राहा ग्रुप, अच्छा सौरभ दास जो कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। तो संविधान जीता है, ये देश जीता है, ये बात अभी सौरभ दास कह रहे थे।
देवेंद्र, मैं अपने प्रश्न को फिर से गूंथते हुए आपके पास आती हूँ कि ये क्या सरकार का एक डर ये भी था कि जंतर मंतर के इस प्रदर्शन और आंदोलन के सहारे कहीं ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन उग्राहा गुट जो कह रहा था कि हम भी अब जुड़ने वाले हैं, जो शाहीन बाग वाला जैसा एक तंत्र खड़ा हुआ था, सीएए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, कहीं वो प्रोटेस्ट करने वाले लोग कहीं इस आंदोलन के सहारे फिर से एक्टिव ना हो जाएं। क्या सरकार को इस बात की भी चिंता थी कि ये ब्लैकमेलिंग की कोशिश सरकार के अब अगले लेवल पर हो सकती है? देवेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं दोबारा अपने सहयोगी के पास जाऊंगी। अब ये जो विजय जी हुआ है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, आखिरकार ये इस्तीफा हुआ है। अब आप इससे कहें कि इन छात्रों के दबाव के वजह से हुआ है, इस्तीफा तो देना पड़ा है, सरकार को झुकना पड़ा है। झुकने जैसी बात नहीं करता, लेकिन सरकार दबाव में तो आई। और जो बात हो रही है कि सरकार ने ये सारी बातें की, मुझे लगता था कि सरकार को ये काम तो बिना आंदोलन के कर लेना चाहिए था। इस्तीफे का भी और जो बिल लेकर आ रही है उस बिल को भी, उसके लिए इतने दबाव की 36 दिन तक आंदोलन चलाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये सरकारों की जो आदत होती है कि नहीं हम देखेंगे, हमसे बड़ा तो कोई है नहीं, हम आंदोलन को ख़त्म कर देंगे। ये कब हुआ कि जब आपको लगा कि ये आंदोलन और फैल। ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। जिद्दी सरकार है, मनमानी करती है, ये तो पहला इस्तीफा हुआ है, कॉकरोचेस से पंगा मत लेना। अब ये जो बातें हैं, ये वाकई में उस बात का जश्न हो सकता है कि वो सरकार को दबाव में लाने के लिए जश्न मना रही है और ये वो काम कर पाई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो पाया है। देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसका एक पहलू मैं और चर्चा में शामिल करना चाहती हूँ। देवेंद्र, क्या सरकार का आकलन ये भी था कि जंतर मंतर के सहारे सीए जैसा प्रोटेस्ट, शाहीन बाग जैसा कैंप या किसान आंदोलन खड़ा करने वाले नेता भी इस मंच का फायदा उठाकर सरकार को ब्लैकमेल कर सकते हैं? क्या कहते थे ये, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, give me the names of all the नीट वाले बच्चों का बैनर लो। This is for them. ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी।
प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा। अभी जो आप अभिजीत दीपके को सुन रहे थे, वो जश्न मना रहे हैं। वो ये बार बार बताना चाह रहे हैं कि ये हमारी ताकत है कि हम सरकार को झुका पाने में कामयाब रहे। सौरभ दास को इंटरनेट अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से, हम लोग एक पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके एक पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको ना करें। सर इंटरनेट भी बंद किया जाएगा। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया, ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। रोका सर? अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब वहां पर क्या हो रहा है ये थोड़ा सा समझने में वक्त लगेगा सौरभ दास का, क्योंकि जो हम बयान सुना रहे थे वो थोड़ी देर पहले का बयान है। दिल्ली पुलिस वंचित करना चाह रही है लोगों को और मारना चाह रही है कि खाना पानी ना मिले उनको। दिल्ली पुलिस भी काफी बहुत इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जो युवाओं का डिमांड है उसको सुनने के वजह वो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स लगा रही है प्रशासन। बहुत उचित बात है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंटरनेट अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से, हम लोग एक पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके एक पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको ना करें। सर इंटरनेट भी बंद किया जाएगा। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया, ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। रोका सर? बयान अभी हम चला रहे हैं, इन बयानों का अब इसमें कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि ये जो बयान है वो सौरभ दास ने तब दिया था जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर नहीं आई थी, और ये तब की बात है जब यहाँ पर खाने पानी को लेकर, मीटिंग के टाइम को लेकर, मीटिंग के स्थान को लेकर बातें क्लियर नहीं थी। अब तो बात ही सारी खत्म हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान पर फैसला हो चुका है, छात्रों की मांग मान ली गई है, धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपना त्याग पत्र दे दिया, प्रधानमंत्री को यह त्याग पत्र पहुंचा दिया गया है। तो राउंड 3 की बैठक से पहले दरअसल ये इस्तीफा हो चुका है, इसलिए अब इन तमाम बातों का कोई अर्थ रह नहीं गया है। अब मसला ये है कि ये इस्तीफा तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद क्या ये छात्र जंतर मंतर से, प्रोटेस्ट साइट से हटेंगे तो कब हटेंगे? ये धरना प्रदर्शन कब खत्म होगा? क्या ये शाम तक जश्न का माहौल होगा जंतर मंतर पर? और फिर उससे बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार इस परीक्षा तंत्र में सुधार कैसे करती है, एंड टू एंड एक ऐसे एग्जामिनेशन सिस्टम की क्या तैयारी करती है जहां पर कोई भी परीक्षा लीक प्रूफ बनाई जा सके। सारा प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले तो इस पर क्या देवेंद्र कोई अपडेट है आपके पास कि ये प्रदर्शन अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, या फिर जैसा सीजेपी के नेता दीपके कह रहे थे कि ये तो पहला
स्टेप है? अब देखिए, उसके लिए तो निश्चित तौर पर उन्हीं का इंतज़ार रहेगा कि वो क्या कहते हैं, वो क्या करने वाले हैं। वो पहला स्टेप तो निश्चित तौर पे उनके लिए है, और ये जैसा कि बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि उन लोगों ने दबाव बनाया और उस दबाव के चलते इस्तीफ़ा हुआ, तो ये चीज़ उनके लिए एक विंडो दिखेगा कि ऐसे प्रोटेस्ट के सहारे, ख़ासतौर पर तब जब उस प्रोटेस्ट के जगह को अगर आप देखें तो अब सरकार के सामने भी तो ये सवाल रहेगा ना कि जैसे जैसे लोग वहाँ पर गए और वहाँ जाकर मान लीजिए धारा 370 हटाने को लेकर या कश्मीर की स्थिति को लेकर भी बयानबाजियाँ हुई, तो क्या उसके बारे में भी आपका रीथिंक होगा अगर इस प्रकार से प्रोटेस्ट होने लगे तो ये सारे सवाल आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें अब होंगी। एक तो ये कि गवर्नेंस के स्तर पर एजुकेशन सेक्टर में एग्ज़ाम ठीक तरीके से हो, लीक प्रूफ हो, वो तो किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इससे अधिक शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती किसी भी सरकार के लिए कि अगर छात्रों को इस प्रकार से ये समस्या झेलनी पड़ रही है। लेकिन हैरानी तब होती है इसके दूसरे एस्पेक्ट को आकर देखें कि यही दीप के जब उनके लोग बैठे हुए थे, तो अगर उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन लीक का मामला आता है तो आप वहाँ चेतावनी देते हैं, और पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ के क्वेश्चन लीक को लेकर सवाल आए तो आप उस सवाल को टाल जाते हैं। तो उस तरह के प्रोटेस्ट के दबाव के आगे अगर इस्तीफ़ा होता है तो जाहिर तौर पे जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, ख़ास तौर पे तब जब उनके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग है, तो वो तो इस अवसर को आगे भी उठाने की कोशिश करेंगे और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पर सत्ता पक्ष के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों के लिए रहेगी, उनके अपने लिए, कि कैसे किस प्रकार से उस तरीके उसको वो काउंटर कर सकते हैं। इस केस में जैसा कि शुरू से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ये प्रोटेस्ट चाहे जो लोग भी कर रहे हैं, उनका मकसद चाहे जो हो, लेकिन इनके प्रोटेस्ट से अगर देश के युवा ने अपने आप को कनेक्ट कर लिया तो वो अच्छी बात नहीं होगी, और उसी से बचने के लिए ये इस्तीफा हुआ है। मीनाक्षी, लेकिन अब विपक्ष के नैरेटिव की भी बात करते हैं देवेंद्र। विपक्ष अब क्या करेगा, क्योंकि जितने पॉइंट्स थे छात्रों के सारे पॉइंट्स मान लिए सरकार ने, इस्तीफा भी हो गया, कानूनी कार्रवाई ना होने का आश्वासन भी दे दिया गया, कॉम्पनसेशन की मांग भी सरकार ने मान ली है। तो अब विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का तो नैरेटिव ही ये था कि भाई अब पुलिस भी माफ़ी मांगे, प्रधानमंत्री भी माफ़ी मांगे, अब क्या होगा? विपक्ष क्या करेगा? मैं आऊंगी आपके पास देवेंद्र वापस से। अभिजीत दीप के फिर कुछ कह रहे हैं, वो सुना दे। तो ये पुलिस और बीजेपी के गुंडों का तालमेल चल रहा है कैसे इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब किया जाए। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। 20 तारीख को अपने बच्चों का खून बहाया, उससे भी आपका मन नहीं भरा है। आज फिर से आप बच्चों को मरवाना चाहते हो क्या? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को शर्म आनी चाहिए। सारे लोग यहीं पर नीचे बैठ जाइए प्लीज। सारे लोग नीचे बैठ जाइए प्लीज। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज नीचे बैठ जाइए प्लीज। देखो पैनिक नहीं करना है, ऐसे ही आराम से बैठे रहिए। आएंगे ये 500 रुपए के चड्डी वाले गुंडे आएंगे, ये इन चड्डी वालों से डरना नहीं है। यहाँ पर हम ऐसे ही शांति से बैठे रहेंगे। हम हमारी तरफ से कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। हम हमारी तरफ से कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम हो ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे। वी हैव टू बी रियली काम एंड वेरी पीसफुल, दैट इज अवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा पीसफुल होना है। हम यहीं पर ऐसे शांति से बैठे रहेंगे। देखते क्या करते हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह बस पुलिस वाले गुंडों से काम चलाते थे, लेकिन अभी आरएसएस के गुंडे भी भेज दिए इन्होंने। तो पुलिस वाले गुंडे भी आ जाए, आरएसएस वाले गुंडे भी आ जाए, ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। बैठ जाइए शांति से।